आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएनए पातेपुर में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से आप सभी की पढ़ाई लिखाई चल रही है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के बारे में, है ना। इसमें समस्याएं ये होती है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये दो ही बात होता है। अगर दो को आप आसानी से समझ गए तो फिर ये पूरा जो चैप्टर है वो आपके लिए झुंझुना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। छोटा बच्चा झुंझुना झुलाते रहता है, बस उसी तरह से। तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे चल के चलेंगे। हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे, हम देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। तो एक एक करके चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो जैसा कि टॉपिक में लिखा हुआ है कि हम लोग को क्या पढ़ना है, अध्याय हम सभी को अध्याय 9 पढ़ना है। और अध्याय 9 में क्या है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ पे बात क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ बातें हम लोग बेसिक में समझते हैं कि त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलिकी। अब खगोलिकी क्या होता है, जिनमें हम पृथ्वी, तारा, ग्रह, अन्य सारे जो ग्रह हैं उनको बारे में स्टडी करते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो कहता है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग खगोलिकी में और जो है सो पृथ्वी और पृथ्वी से ग्रहों और तारों के बीच की दूरियों को ज्ञात करने में किया जाता रहा है। अब तक हम इस त्रिकोणमिति की वजह से क्या कर रहे हैं, यानी हम पृथ्वी से जो अलग अलग ग्रह हैं, अलग अलग तारा हैं, उनके बीच की दूरी को हम ये ज्ञात करना आसानी से चीज़ें कर पा रहे हैं आसानी से। लेकिन साथ साथ क्या कह रहा है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग भूगोल में भी होता है और साथ में नौ संचालन, जिसको नेविगेशन में भी किया जाता रहा है या किया जाता है। कहता है कि कोणों के मापन के लिए 2 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग होता है। यानी जो कोण होते हैं, दूरी होते हैं, उन्हें अगर मापने की बात किया जाए, चूँकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम कोण के मापन की वजह से क्या करेंगे, उसके आधार पे ही दूरी ज्ञात करने की, है ना, जो तरीका है उसको सीखेंगे। तो कोण को मापने के लिए 2 प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो एक है आपका थियोलाइट्स, दूसरा है ना सेक्टेंट। अब थियोलाइट क्या होता है, आप जो इस फोटो में देख रहे हैं, है ना, इस चित्र में जो आप देख पा रहे हैं थियोलाइट है ना। इससे क्या किया गया था, अपने यहाँ पे जो हमारा भारत है, यहाँ इसके वजह से जो है वो पहाड़ वगैरह की दूरी को ज्ञात किया गया था। अभी जो ये उपकरण है इसको देहरादून के जो म्यूजियम है, संग्रहालय, वहाँ पे इसको रखा गया है। तो देहरादून के म्यूजियम में आप जाकर के किसको देख सकते हैं, थियोलाइट्स को देख सकते हैं। तो कहता भाई थियोलाइट क्या होता है, तो कहता एक प्रकार का ये सर्वेक्षण यंत्र है। सर्वेक्षण का मतलब क्या, आप देखते होंगे सड़क वगैरह जब बनती है तो वहाँ पे जो सड़क विभाग की टीम होती है, उनमें काम करने वाले जो कर्मचारी लोग होते हैं वो स्टेन लेकर के आते हैं और चीज़ों को नापते वगैरह हैं। तो उस प्रकार से जो रिसर्च वगैरह करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण करता। तो उस प्रकार के ये यंत्र है जो त्रिकोणमिति के नियमों पर आधारित है। इसका प्रयोग क्या किया, इसका प्रयोग एक जो है घूर्णी टेलीस्कोप से कोणों के मापन करने में किया जाता है। इस प्रकार से आप जो ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, इसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है और इस प्रकार की चक्री जो आप देख पा रहे हैं, इस पर क्या करता रहता है, रोटेट करते रहता है, घूमते रहता है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको यानी घुमा घुमा के अलग अलग कोण यानी अलग अलग एंगल से चीज़ों को माप सकते हैं, दूरियों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे अब क्या चीज़ें हैं। तो सेक्टेंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो कहा जाता है सेक्टेंट क्या है, ये भी एक प्रकार का कोण मापने वाला यंत्र है, जिसका हम प्रयोग क्या करते हैं, नौ संचालन वगैरह में या समुद्री जहाज़ों में जो लोग रहते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। उससे क्या करते हैं, चीज़ों को दूरी या कोणों को मापने का काम करते हैं। ये जो चित्र में आप देख रहे हैं यही क्या है, सेक्टेंट है। आगे देखिए, अब यहाँ से हमारा मेन मुद्दा शुरू होता है। मेन मुद्दा शुरू क्या होता है, यहीं से हम चीज़ों को समझेंगे कि अब हमारा काम का क्या चीज़ है, जिससे हम प्रश्नों को हल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान सी बात हो जाएगी। तो देखिए ऊंचाई दूरी का मतलब है कि इसमें हम सीधा सीधा किसकी बात करेंगे, ऊंचाई का और दूरी का। तो हाइट एंड डिस्टेंस की चर्चा होना है यहाँ पे। तो कहता है त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयों और दूरियों को ज्ञात करने में किया जाता है।
अब यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखना है। अब दो चीज़ आप क्या याद रखेंगे, तो हम जब भी किसी वस्तु को देखते हैं, मान के चलिए यहाँ पे कोई छोटा सा बच्चा है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे छोटा सा बच्चा है जो कोई इस प्रकार से टावर या पिलर है जिसको देखने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। इस प्रकार का कोई टावर या खंभा है जिसको देखने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें होगा। अब दो चीज़ें क्या क्या होगा, तो एक ये होगा कि ये जो बच्चा है तो कहता है कि यहाँ पे दो बातें कि क्षैतिज रेखा, तो कहा जाता है कि क्षैतिज तल या पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। तो ये जो अपना है ये क्या कहलाएगा, ये अपना जो दिख रहा है ये कहलाएगा आपका क्षैतिज रेखा, ये हो जाएगा आपका क्षैतिज रेखा। यानी कि धरती के समांतर जो रेखा है उसको हम क्या कह देंगे, क्षैतिज रेखा कह देंगे। अब जो बाद बाकी आपको अलग से दिख रहा है ना, तो क्या कहा कि दर्शक की आंख और वस्तु को, तो वस्तु कहाँ पे है, वस्तु की टोटल ऊंचाई यहाँ पे, तो बच्चा कहाँ देखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे। तो वस्तु है ना, दर्शक की आंख, जो देखने वाला व्यक्ति उसकी आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा, तो दर्शक की आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि मतलब उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखिए ये जो दर्शक है इसका आंख यहाँ पे है, वस्तु कहाँ यहाँ पे है, तो इस तो दोनों को जो मिलाने वाली ये रेखा है, इस रेखा को हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे दृष्टि रेखा। तो सीधा सीधा आप क्या समझ गए कि धरती के समांतर जो रेखा होगा उसे हम क्षैतिज रेखा कहेंगे, और वस्तु और जो व्यक्ति है या दर्शक है उसको देख रहा है वस्तु को, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देंगे, दृष्टि रेखा उसे हम कह देंगे। बस छोटी सी जानकारी है, आपको इतना से याद रखना ताकि हम आगे हमको चीज़ों को समझने में आसान रहे। तो क्या कि धरती के समांतर रेखा को हम क्या कह देंगे, क्षैतिज रेखा, और वस्तु और दर्शक की आंख को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो चीज़ों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट करना, तो साथ में क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर जो है सो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मेन खेला यही का, इसी का है। मेन खेला क्या है, अब बच्चा से पूछता है उन्नयन कोण अवनमन कोण, वो समझ ही नहीं पाता है कि उन्नयन कोण कब होगा और अवनमन कोण कब होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमको समझना है कि उन्नयन कोण होता क्या है। तो कहता है कि आंख उठाकर किसी वस्तु को देखने पर आंख पर बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। मान के चलिए तो जब कभी भी आप किसी वस्तु को देखते हैं तो क्या होता है, तो होता इस प्रकार से है कि वस्तु को या तो आप कुछ दूरी से देखते हैं, दूर से कि वहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रहा है ना, और जब दूर होते हैं तो वस्तु कहीं ना कहीं खड़ा होती है। जैसे मान के चलिए कोई टावर को आप देख रहे हैं, कोई पिलर को देख रहे हैं, कोई पेड़ हो सकता है, तो हम फिलहाल उसकी मोटाई पर चर्चा नहीं करेंगे, उसको देखेंगे ऊंचाई कहाँ तक है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे कोई भी खंभा होता है तो हम खंभा की टोटल ऊंचाई को देखते हैं, तार का पेड़ हो सकता है, खजूर का पेड़ हो सकता है, मतलब जो भी हो जिसको आप देख रहे हैं तो उसका एक ऊंचाई होगा, और कहीं से आप देख रहे हैं तो नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला क्षैतिज रेखा हो जाएगा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा होगा। और वस्तु तो यहाँ पे है, ये टोटल वस्तु की ऊंचाई है, और ये क्या है, व्यक्ति है, दर्शक है, तो ये देख रहा है, तो इस दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कह देंगे, दृष्टि रेखा कह देंगे। अब दृष्टि रेखा क्या कहा कि आंख उठाकर किसी वस्तु को देखने पर आंख पर बनने, यानी आंख यहाँ है तो यहाँ पर बनने वाला जो कोण है ना, यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण को हम क्या कह देंगे, मान के चलिए यहाँ पे बनने वाला कोण थीटा है, या कुछ भी हो जाए, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, थीटा ना लेकर के हम चाहे तो क्या इसकी जगह पे हम दूसरा कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन गया,
60 डिग्री का कोण बन गया, है ना। तो आंख उठाकर जब कोई चीज़ को हम ऊपर, इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति नीचे है और वस्तु ऊंचाई पे है। तो जब भी हम कभी देखेंगे, जब वस्तु ऊंची होगी तो हम आंख उठाकर ऊपर देखेंगे। तो आंख उठाकर ऊपर देखे तो ऊपर का मतलब उन्नयन कोण, ऊपर का मतलब उन्नयन कोण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझ में आया कि अगर कोई व्यक्ति या दर्शक आंख उठाकर किसी वस्तु को देख रहा है, इसका मतलब है कि वस्तु ऊंचाई पर है और व्यक्ति नीचे है जो उसको देखने का काम कर रहा है, जिसको आप दर्शक कह सकते हैं या प्रेक्षक कह सकते हैं। तो उसकी क्या हो जाएगी, जो व्यक्ति देख रहा है उसकी आंख के निकट, यानी आंख पर जो बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा, उसका उन्नयन कोण। यहाँ मान लिए हैं कि 60 डिग्री है। और याद रखिएगा इस प्रकार से हमेशा क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा और यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको अगर मान के देखा जाए तो ये मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी, ये मीनार है तो मीनार की ऊंचाई हुआ। अब कह देगा मीनार के पाद, पाद का मतलब जड़, पाद का मतलब जड़ या आधार। तो ये जो मीनार है इसका जड़ कहाँ पर है, आधार कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसको हम कह देंगे इसका क्या, इस मीनार का पाद। तो कभी कभी आपको अभी क्वेश्चन आगे पूछेगा कि पाद से वह व्यक्ति इतना दूरी पर है, तो दूरी के हिसाब से उसको हम दर्शा लेंगे कि कितना दूरी पर है। या फिर कहेगा कि इतना ऊंचाई पर है, व्यक्ति देख रहा है, तो यानी देख रहा है तो कहा कि उन्नयन कोण, इसका मतलब व्यक्ति नीचे और वस्तु ऊपर है। तो इसके आंख पर जो बनेगा कोण कहाँ पे, नीचे में बनेगा कोण, क्योंकि व्यक्ति नीचे है। तो ऐसे कोण को हम क्या कह देंगे, आंख उठाकर देखने पर बनने वाला कोण को हम उन्नयन कोण कह देंगे। इतना बात को आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किसकी चर्चा हो रही है, अवनमन कोण का। तो अवनमन कोण को अगर आप समझना चाहते हैं तो छोटा सा पॉइंट समझिएगा। हम यहाँ लिख लेते हैं अवनमन, अवनमन, और क्या करते हैं, इस अवनमन का 2 भाग कर देते हैं। अब को हटा दीजिए, फिलहाल के लिए इसको अब भूल जाइए, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं नमन, ठीक है। तो नमन का मतलब क्या होता है, प्रणाम करना। नमन का मतलब प्रणाम करना। तो जब हमसे कोई व्यक्ति मिलते हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, मतलब नमन करते हैं। और नमन करते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं तो झुक के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब है कि झुके हैं। तो झुके का क्या मतलब है कि हम झुक के ये दर्शाते हैं कि हम आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तो चरणों से क्या मतलब है कि आप ऊंचाई पे हैं, खड़े हैं, और उनका चरण कहाँ पे है, नीचे में है। जिसका ये मतलब होता है कि आप जो है सो झुक के क्या कर रहे हैं, मान के चलिए कि आपने उनका पैर स्पर्श किया है, चरण स्पर्श किया है। तो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं, खुश रहिए, दीर्घायु रहिए, आनंद रहिए, तमाम तरह के आशीर्वाद देते हैं ना। तो यानी आपको समझ लेना है कि नमन वाला बात हो गया। तो नमन वाला बात का मतलब क्या कि आदमी झुक के देखेगा वस्तु को, झुक के देखेगा कैसे वस्तु को। अब थोड़ा देर क्या समझना है, तो ये हो गया इसके लिए जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर है और वस्तु नीचे है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई गमला रखा हुआ है या कोई पौधा है ना। यहाँ पे कोई पौधा है और इस पौधा के मतलब पौधा को देखने का काम कौन कर रहा है, कोई दर्शक है। दर्शक कहाँ है, मान के चलिए यहाँ पे है। अब कहेगा सर दर्शक यहाँ कैसे पहुँचा, तो वो किसी हाइट पे है ना, किसी ऊंचाई पे है। मान के चलिए जहाज से जा रहा है और उसको गमला दिख रहा है, पौधा दिख रहा है, या किसी के छत पे चढ़ रखा है। तो छत पे चढ़ रखा है, वहाँ से क्या कर रहा है, झुक के देख रहा है। यानी झुक के देखा मतलब नमन के जैसा, प्रणाम के जैसा। झुक के देखने का मतलब नमन के जैसा यानी प्रणाम के जैसा। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पर बनने वाला कोण अवनमन कोण होगा। यहाँ पे जो भी कोण बने, मान के चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना है ना, मानने में क्या जाता, 30 डिग्री का कोण बना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा अवनमन कोण। अवनमन
कोण, ये क्या कहलाएगा, इसका अवनमन कोण कहलाएगा। क्यों अवनमन कोण कहलाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आंख झुकाकर किसी वस्तु को देखने पर आंख पर बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। मतलब कि आंख झुका करके, मतलब हम ऐसे तो, अब मान के चलिए कोई वस्तु नीचे है, हम ऐसे देख रहे तो थोड़ी लौकेगा, है ना, दिखेगा। अब वही चीज़ें देखिए, अगर वस्तु नीचे है तो हमको नीचे दिखना पड़ेगा, है ना, तो नीचे देखना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर झांक रहे हैं, तो आंख झुकाए हैं। आंख झुकाए हैं मतलब नमन जैसा बात हो गया, प्रणाम की जैसा बात हो गया, तो कौन कौन हो गया, अवनमन कोण हो गया। अब याद रखना है कि अवनमन कोण यहाँ जितना बनेगा उतना यहाँ का कोण भी होगा। जितना यहाँ डिग्री, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 30 डिग्री का कोण होगा। अभी कैसे होगा तो आगे आइए देखते हैं। तो इतना याद रख लेना है कि आंख उठाकर किसी वस्तु को देखे, ऊपर नयन, उठाने का मतलब नयन, नयन मतलब आंख, तो आंख को हम ऊपर किए तो उन्नयन कोण, आंख को नीचे किए मतलब क्या हुआ, नमन, माने प्रणाम के जैसा, तो क्या हो गया अवनमन कोण। अब देखिए एक आपको बात क्या याद रखना है, आप इसके स्क्रीनशॉट कीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना है क्या कि जो उन्नयन कोण होता है वह अवनमन कोण के बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर कैसे होता है, देखिए आप लोग 9th क्लास में या 7th क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, तो आप ये पढ़े होंगे कि अगर कोई दो समांतर रेखा, अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे मतलब क्रॉस करे यानी काटे, क्रॉस करे यानी काटे, तो एकांतर कोण बराबर होता है। एकांतर कोण क्या होता है, देखिए एकांतर कोण कहने का मतलब इसके यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, यहाँ पे जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अगर मान के चलिए इस कोण का झुकाव 60 डिग्री है तो ये कोण भी क्या होगा 60 डिग्री। तो ऐसे कोना कोनी, कोनसिया कोण को हम क्या कहते हैं, तो कोना कोनी, तो कोना कोनी का मतलब ये हुआ कि इसका भी इधर वाला कोण और इसका वाला इधर वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, और एकांतर कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अब आप क्या कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए कि जो है ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अब ये कोई जब वस्तु है तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे मान के चलिए कोई एरोप्लेन है ना, कोई जहाज है और जहाज से कहीं जा रहा है और यहाँ पे कोई वस्तु उसको दिखा, उसको ये देख रहा है, कोई व्यक्ति जहाज से जा रहा है और जहाज से जाने के क्रम में किसी वस्तु को देख रहा है नीचे, या किसी के छत पे चढ़ा हुआ है, कोई बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है, बड़ा सा मीनार हो सकता है, टावर हो सकता है ना, कोई लाइट हाउस हो सकता है, प्रकाश स्तंभ। अब वहाँ पे चढ़ के नीचे देख रहा है, तो नीचे देख रहा है अगर यहाँ पे ये कोण अगर ऊपर से चढ़ के बना, ऊपर चढ़ा हुआ है, तो ये जो वस्तु इसको दिख रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी है ये दिख रहा है, इसका मतलब यह व्यक्ति ऊपर से नीचे आंख झुका कर देख रहा है। तो आंख झुका कर देखने पर मतलब कैसा, प्रणाम वाला फीलिंग हो रहा है। अब प्रणाम का मतलब क्या हुआ, नमन, तो नमन किया तो कौन कौन हो गया, तो नमन का मतलब हो गया कि इसका हो गया अवनमन कोण, अवनमन कोण हो गया। तो यानी जितना इसका अवनमन कोण होगा उतना ही इसके नीचे का कोण वही हो जाएगा। तो नीचे वाला कोण कैसे स्थिति में बनता था, तो जब आदमी नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखता था यानी उन्नयन कोण, तो है इसके लिए अवनमन कोण, लेकिन इसको हम क्या मान के चलेंगे,
उन्नयन कोण। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एकांतर कोण से क्या होता है, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बनने पर क्या होता है, ये बराबर होता है। यानी क्या हम कह देंगे कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। जितना उन्नयन कोण उतना ही अवनमन कोण। यानी ऊपर से देखा फिर भी, नीचे से देखा फिर भी। लेकिन हाँ, अब भी अगर नीचे से देखता वस्तु को, यहाँ पे अगर नीचे से वस्तु को देख रहा है तो इसका मतलब इसके लिए ई क्षैतिज रेखा होगा। ये क्या हो जाएगा, क्षैतिज रेखा। तो इसकी आंख पर यहाँ कोण बना और वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा ये है, तो इन दोनों के बीच बना कोण को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। और यहाँ पे देखिएगा इसके हिसाब से कोई वस्तु ऊपर चढ़ के देख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। ये इसका क्षैतिज रेखा होगा। और जब क्षैतिज रेखा होगा तो क्षैतिज रेखा और ये व्यक्ति क्या वस्तु को देख रहा है यहाँ पर, तो इसकी आंख पर यहाँ पर दोनों के बीच यानी क्षैतिज रेखा और मतलब वस्तु और दर्शक को मिलाने वाली रेखा जो है उसके बीच का कोण क्या कहला जाएगा, तो यह कहला जाएगा अवनमन कोण। तो इतना बातें आपको समझ में आ गया कि उन्नयन कोण अवनमन कोण ये दर्शाता है कि व्यक्ति कहाँ और वस्तु कहाँ है। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि उन्नयन कोण अवनमन कोण के क्या है, बराबर है। क्योंकि उन्नयन कोण अवनमन कोण इसलिए आपको समझना जरूरी है ताकि आप फोटो जब बनाएंगे, मतलब आकृति जब ड्रॉ करेंगे, है ना, तो वो चीजें क्या हो आपको समझ में आए कि हमको फोटो किस प्रकार से बनाना है ना, चित्र किस प्रकार से बनाना है, ताकि क्वेश्चन आप आसानी से बनाना स्टार्ट कीजिएगा। तो अब जो है सो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर जो है सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना बात आप समझ गए। अब क्वेश्चन पर आने से पहले कुछ बातों को हम आपको पहले समझा देते हैं। अब कुछ बातों को हम क्या समझा देते हैं आपको, तो कुछ बातें आपको समझ लेना है। जैसे आप 3 फार्मूला फिलहाल याद रखेंगे, है ना। 3 फार्मूला क्या है, एक फार्मूला याद आपको रखना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और तीसरा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो क्या याद रखना है, 3 फार्मूला जो कि आप पीछे वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, 8.1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला जो भी है उसमें, यानी प्रश्नावली 8.1, 8.2 जो आप पढ़े होंगे, तो वहाँ पे जैसे अध्याय 8 पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ों को आप पढ़े होंगे। तो फिर से आपको याद रख लेना है क्या कि एक साइन थीटा वाला फार्मूला, ये वाला, एक ये वाला कॉस थीटा और एक ये वाला। इतना याद रखने के साथ साथ आपको कुछ बातें और याद रख लेना है। क्या याद रखिएगा, तो देखिए आपका 0 डिग्री वाला काम में नहीं आएगा, ठीक है, और ना ही आपका ये 90 डिग्री वाला काम में आएगा। कब, जब आप अध्याय 9 गणित में बनाते हैं तब कौन नहीं काम में आएगा, 0 डिग्री वाला और 90 डिग्री वाला। तो आपको काम में कौन वाला आएगा, तो आपके काम में आने वाला 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री वाला कब क्यों काम में आने वाला, तो चीज़ों को समझ लीजिए पहले आप। तो पहले इस डाटा को भर लेते फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो डाटा को जब भरिएगा तो पहले हम यहाँ पे साइन, ये कॉस और ये tan। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2 और कॉस 60 साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। और इस मान को इस प्रकार पेज की तरह ऐसे पलट दीजिए, मतलब इधर से इधर की तरफ पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा, उधर वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद √3/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये बीच में ही रहेगा 1/√2। ये मान 1/2 कहाँ उठ के चला जाएगा, यहाँ पे, और 0 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। और आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं
कि साइन थीटा यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है। यानी कि इसमें से हम भाग करें, तो कितना आएगा ये अपना, तो इसको हम इससे भाग करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 0। मतलब कि ऊपर में 0 रहे नीचे में संख्या रहे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको जब हम भाग करेंगे यानी 1/2 में भाग करेंगे √3/2 से, तो नीचे का जो ये 2 से 2 का क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो हमारा बच जाएगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे वैल्यू, तो मान निकल के आएगा अपना 1/√3। फिर जो सो √2 से √2 कट जाएगा, 1 में 1 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 में जो है सो 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा √3। और याद रखना है कि किसी भी संख्या के नीचे यानी बटा के नीचे 0 रहने पर मान हमेशा क्या होगा अनंत या अपरिभाषित आएगा, उसका मान 0 नहीं होगा ना 1 होगा, क्या हो जाएगा अनंत या अपरिभाषित हो जाएगा। अब आपको हमने कहा था कि आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री का याद नहीं रखना है, किसका याद रखना है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए तो अपना पास दो स्थिति क्या है कि या तो 90 डिग्री समकोण बनाने के लिए, समकोण त्रिभुज बनाने के लिए दो कंडीशन है, तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा और यहाँ पे भी हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे है ये या तो दोनों के दोनों 45 डिग्री हो सकता है, ठीक है, और नहीं तो इसमें से एक कोण 30 डिग्री होगा और दूसरा कोण 60 डिग्री होगा। तो यानी जब भी हमारा मामला फंसेगा या तो 30 डिग्री वाला नहीं तो 60 डिग्री वाला, या तो 45 डिग्री वाला तो ई 45 तो इसके वाला 45, तो 45 में जब भी होगा तो इसका मतलब है कि जब कोण बराबर तो कोण के सामने वाला भुजा भी क्या होता है बराबर होता है। यानी इसका मान अगर कहीं पे 20 आया है तो इसका भी मान वहीं पे क्या आएगा, इसका भी मान 20 ही आएगा, क्योंकि जब कोण बराबर है तो भुजा भी क्या हो जाएगा बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक हम किसका मान याद रख लेंगे कोण वाला, एक मान हम 30 डिग्री वाला याद रख लेंगे, फिर एक मान हम जो 45 डिग्री वाला है उसको याद रख लेंगे, और एक मान जो है सो हम कितना 60 डिग्री वाला है उसको याद रख लेंगे। यानी साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान है ना, साइन 60 डिग्री का मान, फिर कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 45 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45, टेन 60, इतना मान को आप याद रख लीजिएगा। इससे पहले हम वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं जहाँ पे ये मान कैसे आप आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं उसके बारे में हमने विस्तार से वहाँ पे बता रखा है। तो आप उस वीडियो के चाहे तो जा करके इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। थ्योरी क्लास करके एक तरफ से एपिसोड जैसा सबके सब वीडियो आप डाला हुआ होगा, तो वहाँ पे चीज़ें आप कैसे इसको याद रख सकते हैं वो कर लेंगे। और क्लास आपको समझ में आ रहा है तो क्या कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और साथ में अगर आपको लगता है कि अगर ऐसे वीडियो आप अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, अगर आपके मामा का लड़का, मौसी का लड़का, फूआ का लड़का, दीदी का लड़का कोई अगर है जो कि 10th में ही इस बार पढ़ाई कर रहा है, जिसका अगले बार एग्जाम है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस प्रकार का वीडियो देख के आपके जैसा पढ़ने में अच्छा हो सकता है। साथ में अगर चीज़ें आपको बढ़िया लग रहा है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा मेहनत करते हैं, है ना, चीज़ें आपको क्लास समझ में आता है, याद हो जाता है, तो आप क्या कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब जो है सो देखिए क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आया कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करे जहां सीढ़ी दीवार को क्या करती है, स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यानी जब भी यहाँ पे वस्तु देखने की बात होगा तो हमेशा आपका जो कोण होगा वो कितना डिग्री का बनेगा, समकोण वाला, यानी 90 डिग्री वाला कोण वाला त्रिभुज बन जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज बनेगा। अब समकोण त्रिभुज जब बनेगा, अब थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि अपना दीवार है
और दीवार पे यहाँ पे सीढ़ियाँ, आपको समझ में आ रहा? तो ये जो है, तो ये अपना रह गया सीढ़ी और ये अपना दीवार है, ठीक है। और इसके नीचे यानी जमीन है, तो सीढ़ी जमीन पे अड़ा हुआ है, दीवार भी जमीन पे खड़ा है। तो देखिए इसको हम क्या कर लेते हैं, एक त्रिभुज का नाम देते ABC। अब क्या कहा कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का। तो दीवार कहाँ है, तो एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। अब यहाँ पे देखिए ये दीवार है और दीवार को सीढ़ी जो है कितना 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो 60 डिग्री का कोण बना देते हैं। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई यानी जहां सीढ़ी कहाँ पे टच हो रहा है, दीवार पे, यहाँ पे, तो इस बिंदु यानी ये जो बिंदु है वहां तक जहां तक सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है उसको हमको क्या निकालना है, उस बिंदु की ऊंचाई निकालना है। तो सीधा सीधा मतलब है कि B से A की दूरी निकालना है ना, कितना ऊंचा है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। तो हम लिख देंगे सबसे पहले हल, है ना, कुछ चीजें लिख लेते हैं। माना कि, और हाँ 1 मिनट, आपको सीढ़ी 15 मीटर जो है लंबी सीढ़ी, तो सीढ़ी का आपको दे रखा है, सीढ़ी कितना है 15 मीटर लंबी है, ठीक ना। तो 15 मीटर लंबी है, तो माना कि AB नहीं, हाँ ठीक है, AB एक दीवार है तथा AC एक सीढ़ी है। AC एक क्या है, तो सीढ़ी है। और साथ में हम ये भी लिख देते हैं कि जो कोण है हमारा, कोण कितना BAC, तो कोण BAC जो है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये हो गया। दिया हुआ क्या चीज़ है हमें, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यानी जो हमारा सीढ़ी की लंबाई, तो सीढ़ी की लंबाई हो गया AC, और AC का मान हमको कितना पता है 15 मीटर। और हमसे क्या पूछा गया है, दीवार की ऊंचाई। तो दीवार की ऊंचाई कहने का क्या मतलब है कि दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए आपको त्रिकोणमिति का प्रयोग करना है। तो अब देखिए कि हमको एक त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा त्रिभुज दिख रहा है, तो हम कह देंगे कि अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो जब हम समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं तब देखिए हमने आपको इससे पहले के वीडियो में बता रखा है, या आप पढ़े होंगे अध्याय 8, तो वहाँ पे आप पढ़े हैं कि जिस कोण का बात करेंगे तो कोण के सामने वाला भुजा क्या कहलाती है, वो लंब होती है, और जो बच गया वो आधार होती है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होती है। तो ये अपना इस कोण का बात हो रहा था, कोण के सामने वाला ये क्या हो गया, ये अपना लंब हो गया, और ये जो हो गया क्या आधार हो गया। तो लंब और आधार में किस में रिश्ता है, तो लंब और आधार में रिश्ता होता है साइन में, लेकिन हमको क्या पता है 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण पता है। तो ये कर्ण हो गया और ये लंब है, ये आधार है। तो हमको एक क्या पता हो गया, यहाँ पे हमको कर्ण पता है और आधार पता है। तो कर्ण और आधार का संबंध कहाँ पे है, cos थीटा में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, cos और थीटा का मान कितना 60 डिग्री, और 60 डिग्री है तो यहाँ पे देखिए जो है हमारा फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया यहाँ पे अपना AB, और जो कर्ण है वो हो गया AC। तो cos में 60 डिग्री का मान हमने कितना बता रखा है, cos में 60 डिग्री का मान था √3/, 1 मिनट, cos में 60 डिग्री का मान 1/2, और AB का मान कितना है, तो AB का मान हमें पता नहीं है, ठीक है। AC का मान कितना दिया गया है 15। अब जो है क्या कर लेंगे, इक्वेशन हो गया, तो अब इसे हम तिरछी गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 2AB,
और ये अपना हो जाएगा कितना 15 कम 15। तो अगर हम 2 को इस तरफ से गुना से उधर ले जाते तब भाग में हो जाएगा, तो ए बी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ए बी बराबर आ जाएगा 15/2, यानी ए बी का जो मान हो गया वो कट के कितना आ जाएगा 7.2 मीटर। तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे कि जो दीवार की ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा कि अतः दीवार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न होगा तो वहाँ पे एक चर्चा आएगा। तो चर्चा क्या होगा, समकोण त्रिभुज का। तो हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी, तो सीढ़ी हमेशा तिरछा खड़ा करते हैं। वैसा ना कि एकदम दीवार ऐसे है, ऐसे आप सीढ़ी लगाइएगा तो पता चलने के बाद उलटिए गया है ना, तो उलट जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया क्या करना होगा, इस सीढ़ी को हमको तिरछा लगाना है। तो तिरछा का मतलब थोड़ा हटा करके, किससे, जो दीवार है उससे। तो हम एक सीढ़ी बना लेते हैं समझने के लिए। हालांकि आप कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में सीढ़ी बनाए। तो चलिए, ये अपना सीढ़ी हो गया, तो हम दर्शा देते हैं कि ये सीढ़ी है ना, और ये दीवार है। तो सीढ़ी या दीवार है, तो क्या कह रहा कि दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई है सीढ़ी का उन्नयन कोण। तो सीढ़ी का उन्नयन कोण क्या कहने का मतलब कि सीढ़ी के हम यहाँ वाला पॉइंट को देख रहे हैं। उन्नयन कोण कब बना था, जब व्यक्ति नीचे हो और वस्तु ऊपर हो। इसका मतलब यह किसका बात कर रहा है, यह बात कर रहा है इसका, कि इसका जो कोण है वह कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, इस त्रिभुज का हम नामकरण कर देते हैं। एक त्रिभुज बन गया ABC। तो आप सबको पता है कि ये वाला क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री होता है। अब कहा कि इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, यानी सीढ़ी का नीचे वाला हिस्सा जो है ये दीवार है, इससे कितना मीटर, 10 मीटर की दूरी पर है। तो 10 मीटर की दूरी पर कौन है, सीढ़ी है, कितना, दीवार से हट के। तो कहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हमने आपको बताया कि जिस कोण का बात होगा उसके सामने वाला कोण लंब कह देंगे। तो हमको लंब का मान निकालना है, नहीं निकालना है। नीचे वाला दिया है तो क्या है, आधार है। तो हमें पता है आधार है, ऐसा आपको लिखना नहीं है, हमने आपको यहाँ लिख के इसलिए समझा रहे ताकि आपको चीज़ों समझ में आए। तो आधार पता है और 90 डिग्री के सामने वाला यानी कर्ण। तो आधार पता है और कर्ण निकालना है। तो आधार कर्ण का संबंध कहाँ होता है, तो उस चीज़ों को देखने से पहले हम क्या कर लेते हैं, कुछ बातों को लिख लेते हैं हल करने से पहले। जैसे माना कि AB एक दीवार है तथा AC सीढ़ी है, AC सीढ़ी है। तो कोण वाला पता है हमको, तो कोण हमें पता है, कोण AB बराबर कितना, 45 डिग्री। अब दिया हुआ क्या चीज़ आरो, दिया हुआ है कि BC बराबर 10 मीटर। तो अब हम देख लिए कि त्रिभुज में क्या क्या चीज़ मालूम है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना है, आधार मालूम है। तो जब कर्ण ज्ञात करना, आधार मालूम है, तो कर्णधार में किस में संबंध है। तो अब लिखते हैं हम कि अब समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC के जब बात कर रहे हैं तो हमको cos थीटा लगाना है, और थीटा का मान कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे cos के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा
कर्ण, जबकि हमें आधार है कितना, तो आधार हो गया अपना BC और कर्ण हो गया AC। तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 हो गया। BC का मान कितना दे रखा है 10, AC का मान पता है नहीं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, AC 1 से गुना करने पर और गुना करेंगे तो 10√2 हो जाएगा। तो इतना मीटर हमारा क्या आ गया, ये आ गया आंसर। तो हम लिख देंगे कि अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 10√2 मीटर, ये हो गया अपना आंसर ना। समकोण त्रिभुज ABC में तो जैसे जैसे यहाँ भी आप देखिए, इससे पहले 60 डिग्री का मान की जरूरत पड़ रहा था, यहाँ पे 45 डिग्री के मान की जरूरत है। तो आप क्या करेंगे, चीज़ों को स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न तीसरा, कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी का मतलब हमेशा के लिए नहीं, थोड़ा देर के लिए। भूमि के साथ डोरी का, यानी भूमि जो है उसके साथ डोरी का जो झुकाव है, यानी कोण बन रहा है, वह कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। और यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। कहने का मतलब कि जब ऐसे पतंग आप उड़ते हुए देखे होंगे, हम लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग की डोरी ऐसे रहती है। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसे पतंग की डोरी नहीं है, पतंग की डोरी एकदम ऐसे सीधी है, ठीक ना, ऐसे सीधी, मतलब पतंग की डोरी ढीली नहीं है। तो क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपका जो टेक्स्ट बुक होगा या NCERT किताब होगा उसका यह 5वां नंबर सवाल है और 18 में भी कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये देखते हैं इसको। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए ये भी अपना एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो गया अपना A, इसको B, इसको C। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जब पतंग उड़ रही है तो पतंग की डोरी तो ऐसे नहीं रहेगी, पतंग की डोरी जब भी रहेगी तो ऐसे तिरछी रहेगी। अब क्या करें कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो यानी ये वाला हमको पता है कि 60 मीटर, क्योंकि ये हो गया भूमि, नीचे अपना हो गया भूमि। तो भूमि से कितना, 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, तो भूमि ये है, आई डोरी, ये क्या हो गया, पतंग की डोरी हो गया। तो इसका झुकाव कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। अब 60 डिग्री की डोरी है। अब कहता है कि डोरी की लंबाई हम को बताइए। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं सबसे पहले चीज़ों को, लिखेंगे हल। माना कि AC एक पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी है। अब जो चीज़ें दिया हुआ हम लिख देते हैं, दिया हुआ है कि, तो क्या दिया हुआ है भाई, तो हमको AB का मान पता है कितना, 60 मीटर। और हमसे पूछा क्या है, पतंग की डोरी, यानी हमसे पूछ रहा है कि AC का मान क्या होगा, इसको आप फाइंड आउट करके बताइए। और साथ में ये भी आपको पता है कि कोण, यहाँ जो कोण बन रहा है, कोण ACB कितना है, 60 डिग्री। हम चलते हैं आगे समकोण त्रिभुज में। तो लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज ABC में, इतना बात हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ है, तो ये रहा अपना कोण, और कोण के सामने वाला ये क्या दिया हुआ है, लंब। और हमसे पूछ रहा है क्या, डोरी। तो लंब और 90 के सामने वाला कर्ण। तो लंब और कर्ण में किस में संबंध है, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा में संबंध है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ, साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है,
थीटा मतलब कोण का मान, तो 60 डिग्री। अब इसके लिए फार्मूला हम लोग क्या पर रखे हैं, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको याद है तो आप इसको ऐसा इमेजिन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो लंब हमारा इसमें है AB और कर्ण 90 के सामने वाला AC। अब देखिए साइन 60 का मान √3/2 और AB का मान कितना पता है 60 और AC मालूम नहीं है तो रहने देते हैं। अब इसको क्या करते हैं, गुना करते थे छात्र जी। AC को √3 से गुना करेंगे तो AC √3 हो जाएगा। 60 को गुना करेंगे 2 से तो 7 दूना 120 हो जाएगा। फिर जो है सो AC के साथ गुना में है √3, उस पार भेजेंगे 120 बटा कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो √3 नीचे में नहीं रहेगा, क्योंकि रूट नीचे रहने पर हम क्या करते हैं, हर का परमेयकरण करते हैं। तो AC बराबर अपना क्या आ जाएगा, इतना या इतना। तो AC बराबर 120√3, यानी तो जितना इसका जो है एक मिनट, यहाँ तो हम लोग पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ऊपर में भी √3 से गुना, मतलब अंश में भी और हर में भी। तो अंश हर दोनों में गुना करेंगे तो 120 में गुना करेंगे तो 120√3 हो जाएगा। और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 होगा। अब इसको आप काट दीजिए। अब काटिएगा तो क्या निकलेगा, 30 से 40 मरतबे 40 हो गया। तो AC बराबर क्या निकल के आया, AC बराबर निकल के आया, इसलिए AC बराबर 40√3 मीटर। तो लिख देंगे कि अतः डोरी यानी पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर कितना हो जाएगा 40√3 मीटर। ये हो गया अपना इसका आंसर। तो किस प्रकार से देख रहे हैं, उन्नयन कोण अवलंबन कोण आपका सवाल पूछ रहा है किस प्रकार से, किसी में आधार देगा, किसी में कर्ण देगा, किसी में आपको लंब दे देगा, एक कोण दे देगा, उसके आधार पे आपको चीज़ों को बनाना पड़ेगा। फिर इससे अलग अलग लेवल का क्वेश्चन होता है। तो फिलहाल आप इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया, तो खंभा कैसे रहता है, खड़ा। अगर मान के चलिए इधर से सनलाइट पड़ रहा है तो इसका छाया किधर बनेगा, इधर, या इधर से पड़ रहा है सनलाइट, सूर्य की किरणें, तो इसका छाया इधर बनेगा। तो क्या कह रहा है कि यदि 12 मीटर ऊंचे खंभे की छाया भूमि पर कितना, तो भूमि पर 4√3 मीटर लंबी बनती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है, हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बन जाए तो इसका नामकरण कर देते हैं। ये A है, ये B है, ये C है। अगर मान लीजिए सूर्य की, मतलब सूर्य इधर है, ये सूर्य है, एक किरण इधर पड़ा, तो ये जो खंभा इस प्रकार खड़ा है तो इसका छाया किधर बनेगा, इस तरफ। अब इस तरफ बनेगा तो क्या क्या पता है कि खंभे की छाया भूमि पर, तो कितना मीटर खंभा है, 12 मीटर ऊंचा है, और भूमि पर कितना 4√3 मीटर है ना छाया बनाती है। तो सूर्य का क्या पूछ रहा है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण सूर्य का कब होगा, यानी आदमी नीचे, आदमी यहाँ है और सूर्य को ऊपर नयन, मतलब यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछा। तो ये वाला कोण क्या मान के चलते थीटा है, ये वाला कोण कितना है, थीटा है। तो चलिए लिखते हैं हल। माना कि AB एक खंभा है तथा BC उसकी
छाया है, BC उसकी छाया है, और साथ में जो कोण ACB है वो कितना मान लिए हम, थीटा मान लिए। तो अब देखिए, और दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि क्या क्या दिया हुआ है कि AB बराबर हमें पता है 12 मीटर, और जो BC है उसके बराबर 4√3 मीटर दिया हुआ है। तो फिर अब समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में चलेंगे तो हमको क्या लगाना है, तो देखिए ये थीटा, और थीटा के सामने वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है। तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला, tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर, चलिए तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब हमको लंब कितना पता है, तो लंब हमें पता है यानी थीटा के सामने वाला यानी 12 मीटर। लंब का मतलब यहाँ पे अपना AB हो जाएगा, पहले AB हम पुट कर देते हैं फिर मान रख लेंगे। आधार अपना हो गया BC। अब देखिए कि tan थीटा बराबर AB का मान हो गया अपना 12, और इसका मान हम कितना पता है 4√3। अब इसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो 4 एकम 4 कट जाएगा, 4 तिया 12, तो क्या निकल के आ जाएगा अपना, तो निकल के अपना पास इसका मान आ जाएगा 3/√3। अब 3/√3 आएगा तो इसका हम क्या कर लेते हैं, साथ में परमेयकरण कर लेते हैं। तो 3 या 1 मिनट रुक जाइए, अलग ले लेते हैं। तो क्या हो गया, tan थीटा बराबर ये अपना 3/√3। तो यहाँ पे 10/√3 आयल है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अंश का हर का परमेयकरण कर लेते हैं। तो अंश हर दोनों में कितना से गुना हो जाएगा, √3 से, और उसका गुना करते तो कितना आएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3√3 गुना करेंगे √3 से, तो और √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी अपना ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 1 से कटा है, ये भी 1 से कटा है। तो यदि आप फिर से इसको लिखें तो क्या लिखेगा, तो हम लोग लिखेंगे कि tan थीटा बराबर कितना, अब 1 से भाग करेंगे 1 से गुना करेंगे, बात उतना ही रहेगा, कितना √3। अब याद कीजिए कि tan थीटा में कितना का मान √3 होता है, तो tan थीटा में tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 के बराबर होता है। तो हम सीधा सीधा इसलिए क्या कर देंगे कि इसीलिए थीटा बराबर क्या निकल के आया 60 डिग्री। तो लिख देंगे कि अतः सूर्य का उन्नयन कोण बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण बराबर 60 डिग्री आंसर। ठीक है, इतना बातें आपको समझ में आया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अपना 5वां सवाल क्या है, तो 5वां सवाल कहता है कि 10 मीटर लंबा खंभा भूमि पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, उसके आधार से कितनी दूरी पर स्थित है ना, किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना होगा, 30 डिग्री का बनेगा। देखिए ऊर्ध्वाधर का जब भी बात करेगा तो ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा खड़ा खंभा की तरफ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हमेशा एक 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। 90 डिग्री कोण वाला एक त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब समकोण त्रिभुज जब बन गया तो देखिए इसका नामकरण कर देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, इसका ये कोण कितना होगा 90 डिग्री।
अब चीज़ों को समझना है पहले कि 10 मीटर लंबा खंभा, तो खंभा लंबा है कितना 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया। अब कहता उसके आधार से कितनी दूर पर स्थित किसी बिंदु, इसका आधार, खंभा का आधार कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके आधार से है ना, इसके आधार से कितनी दूरी पर, यानी कि कितनी दूरी पर किसी बिंदु पर उसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो मान ले तो वह बिंदु कौन है, वह बिंदु 30 डिग्री कहाँ पे है, सी, वह बिंदु सी है और सी पर कितना डिग्री कोण बन रहा है 30 डिग्री का। तो हमसे पूछा है कि आप ये बताइए कि ई वाला कितनी दूरी पर है, ये कितनी दूरी पर BC है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं हल माना कि AB एक खंभा है, AB एक खंभा है, तो AB खंभा हो गया। उसके बाद जो कोण ACB है वह कितना हो जाएगा अपना 30 डिग्री, और दिया हुआ क्या, तो दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, यानी अपना AB बराबर कितना 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना अब देख लीजिए, तो ये रहा थीटा, मतलब कोण जिसका बात हो रहा है, कोण के सामने वाला क्या होता है लंब, नीचे वाला आधार, तो हमको लंब दे दिया, आधार पूछा है, तो लंब आधार में कहाँ संबंध है किस फार्मूला में, तो लंब आधार में आपकी फार्मूला का संबंध बताए हैं tan का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा कि tan कितना, कोण का मान है अपना थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब कोण हो गया AB, आधार क्या हो गया अपना BC, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। AB का मान हमें पता है 10, BC का मान नहीं पता तो BC रहने देते, गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो BC को 1 से गुना करेंगे तो BC कम BC हो जाएगा, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10√3। यहाँ से हम या का चिन्ह हटा देते हैं क्योंकि आगे कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो लास्टली हम लिख दिए कि इसीलिए BC बराबर कितना 10√3 मीटर। तो लिख देंगे कि अतः 10√3 मीटर की दूरी पर है ना, खंभा के शिखर का उन्नयन कोण, खंभा के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एक एक करके चीज़ों को आप समझ गए होंगे। ये एक साधारण सा प्रश्न था ताकि जो इतना चीज़ें आपने पढ़ा, उन्नयन कोण अवनमन कोण, उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर है, तो इतना चीज़ें समझने के बाद ये छोटा छोटा क्वेश्चन था जिसको आप समझ गए होंगे, तो आपको टोटली जो भी डाउट रहा होगा वो और अच्छा से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो है सो इसका क्वेश्चन सीरीज आएगा, तो उसमें आपको एक एक करके क्वेश्चन टाइप बाय एक एक लेवल, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाता है फिर इजी, हल्का, हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, उससे हार्ड, तो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वैसे वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इतना चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।